Hello, today we have with us the former Miss India, Miss शिवानी भसीन। आप जैसे फॉर्मर मिस इंडिया रही है तो आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया और आपका ये जो पूरा सफ़र रहा वो कैसा था आपका? एक तरीके से आजकल के जो दौर में लोग काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं, उससे बिल्कुल अलग था। बिकॉज़ आप लोग पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं, फिर मास को मीडिया जाएंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे। मेरा जीवन एक तरह से समुद्र की तरह रहा है और हर बार जब वेव्स आई हैं उनके साथ मैं झूलती हुई आगे गई हूँ। कभी आगे गई हूँ, कभी पीछे आई हूँ और फिर न जाने कैसे उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आगे चली गई हूँ। तो इसी तरह से मैंने कभी सोचा नहीं था कि मीडिया में करियर होगा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वो करूँगी जो मैंने किया था। मैंने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स पीपीई का कोर्स है, उसको पढ़ने के लिए एप्लीकेशन दी थी और पहुंच गई मैं खूबसूरत में, जो कि जी टीवी पर एक ब्यूटी फैशन और फिटनेस का शो था। उसके बाद ताजमहल तक के दिन जो सोनी पे था और नमस्ते इंडिया जो ट्रैवल शो जी पे था। उसके बाद जी पे एक और ब्रेकफास्ट शो मॉर्निंग जी। और फिर एक तरह से बदलाव आया और एक नया प्रोफेशन क्रिएट हो गया और वो है कंपेयर का। अचानक मुझे पता लगा कि टेलीविज़न में जो हम लोग पिस रहे थे और 24 घंटे काम कर रहे थे, जब हम नमस्ते इंडिया किया करते थे तो सूरज उदय होता था, हमें सूरज उदय होने के शॉर्ट्स चाहिए होते थे, सूरज अस्त होता था उसके शॉर्ट्स चाहिए थे, सुबह लोग क्या कर रहे हैं उसका हमें चाहिए था पूरा रिकॉर्ड, और रात को पार्टीज़ में क्या कर रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड चाहिए था। तो हमारे लिए तो कोई आराम नहीं था। पर जब इवेंट्स सामने आए और अहमियत लेने लगे तो मैंने देखा कि देखो, टेलीविज़न में तो रिकॉर्डेड होता है पर इवेंट में तो ऑडियंस को भी घर जाना होता है ना। तो फिर मैंने कंपेयरिंग का काम शुरू किया। ये तो मैं मजाकिया तौर पे कर रही हूँ वैसे, क्योंकि टेलीविज़न में मैंने इतनी कंपेयरिंग की थी, ब्रेकफास्ट शो में इतने लाइव इंटरव्यूज़ किए थे, तो एक तरह से एक स्किल डेवलप हो गया। और ये सब लाइव इंटरव्यूज़ करने के साथ साथ एक सेंस ऑफ किस तरह कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो एक सूत्रधार बनने की आदत से एक कहानी को आकार देने की आदत बन गई। और वहाँ से फिर मैंने अपना नाटक प्लान किया और कई लोगों के सहयोग से द्रौपदी विद माई स्पिरिट लिव ऑन हमने परफॉर्म किया दिल्ली में, बम्बई में, बेंगलोर में, न्यूयॉर्क, ऑफ ब्रॉडवे। और अब मैं काम कर रही हूँ एक नए प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है आई एम द टाइगर। ये एक कॉन्जर्वेशन प्रोजेक्ट है। इसमें परफॉर्मेंस इनिशिएटिव है, तो तकदीर की कहानी है। तकदीर एक शेर का नाम है, उसकी पत्नी त्रिशा, उसका अंकल बांका, उसकी बहन, उन सब की कहानी है। और इसे मैंने पहली बार जंगल में किया था, कान्हा में। और वहाँ पे जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा कि बहुत इसका असर हुआ उन पर। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने दिल्ली में किया, बम्बई में किया, अब लंदन जा रहे हैं इसे करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और हिस्सा जोड़ दिया है, एंड दैट इज़ दैट वी हैव एन आर्ट इनिशिएटिव। तो जब बच्चे परफॉर्मेंस देखते हैं उसके बाद वो पेंट करते हैं, अपनी पेंटिंग से, अपने फ़न से वो प्रकट करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कंजर्वेशन के बारे में और आई एम द टाइगर के बारे में। अब इन सब पेंटिंग्स को हम लेकर इनकी प्रदर्शनी करेंगे करीब 1-1.5 साल के बाद, जब काफ़ी पेंटिंग्स एकत्रित हो जाएं। अभी लंदन में भी हमारे वहाँ पर आयोजन किया जा रहा है कि कुछ स्कूल के बच्चे भी आके देखेंगे। उसके बाद हम जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके आसपास जो गांव में बच्चे रहते हैं उन्हें भी ये दिखाकर उनसे भी पेंटिंग्स लेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसमें शामिल हो, हिस्सा लें। और बेसिकली ये सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, आप इसमें बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आई मीन हर जगह आप देखा जा रहा है। तो आप भी एक बच्ची सी लग रही हैं, तो फिर आपको क्या हम अलग कर दें? आई एम सॉरी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव। सोसाइटी में कौन है? बच्चे हैं, आदमी हैं, औरतें हैं, पर मेरे लिए सोसाइटी में सिर्फ एक है और वो है इंसान। और जब तक हर एक इंसान को महसूस नहीं हो औरतों को सशक्त करने की अहमियत या वातावरण को बचाए रखने की अहमियत, तब तक कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए मेरा काम विमेंस एम्पावरमेंट के साथ साथ कंजर्वेशन, दोनों को मिलू के एक बेसिकली दे बोथ गो इन हैंड, ये भी है तो फिर वो भी है। और एक जैसे कि आपने कहा था, आपने आपने जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी अलग रहा है, एंड तो आप ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिला आपकी कि आप पूरी मीडिया फील्ड में ही आगे? बिकॉज नॉर्मली जैसे आजकल देखा जाता है कि जैसे कि लाइक
जैसे इफ़ अ गर्ल वांट्स टू बी अ जर्नलिस्ट, तो नहीं इट्स अ वेरी रिस्की थिंग एक गर्ल के लिए, तो डू यू थिंक लाइक दैट? या एग्जैक्टली, नो आई मीन बिकॉज तुमको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसमोटिवेशन होता है फैमिली से या आसपास के लोगों से, तो आपका क्या थॉट है इस पे? मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि आपके जीवन में एक ही चीज़ है जो कोई आपसे कभी भी नहीं छीन सकता है, वो है आपकी एजुकेशन। तो जो भी आप करना चाहो पहले पढ़ाई पर ज़रूर ज़ोर दो। तो मैंने इकोनॉमिक्स किया था लेडी श्री राम कॉलेज से, लेकिन कॉलेज के दौरान मैंने सिग्मा में काम किया, जो दूरदर्शन पे एक सीरियल था स्टार ट्रेक के लाइंस पे, और आई थिंक खूबसूरत भी शायद मैं कॉलेज में ही थी जब मैंने शुरू कर दिया था। तो इकोनॉमिक्स के साथ टेलीविज़न शुरू हो गया, फिर आगे जाके मैंने वकालत पढ़ी, एंड उसके साथ भी मैं कभी इधर शो के लिए जा रही हूँ, कभी उधर शो के लिए जा रही हूँ। आई थिंक उन दिनों में ये खास बात थी कि पहले से डब्बे बने हुए नहीं थे ना। अब आप जर्नलिस्ट बन गए, अब आप ये बन गए, अब आप वो बन गए। तो जब डब्बे में ही नहीं थे तो जहाँ पे मौका मिला बस वहाँ पे चले गए। अब भी मेरे काम में मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई मिलता है, कोई आइडिया मिलता है, मैं कहती हूँ चलो अब इस पे आगे चलें, और उसी से काम में जान रहती है, क्योंकि काम मरा हुआ, थका हुआ और पहले से सोचा हुआ नहीं है। काम में जान है, और जान सिर्फ मेरे सोचने की जान नहीं है, जो भी आसपास हैं जिनसे मुलाकात होती है, जिनको इस विषय पे में रुचि होती है, उन सब की जान भी आ जाती है। तभी तो वो एक भड़कता हुआ शोला बन जाता है। आप ऐसा कोई मैसेज है जो पूरी दुनिया की वुमेंस को आप देना चाहती हैं, जो इन टर्म्स ऑफ जैसे फैमिली में इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, या वो अपने आप को और कैसे बेहतर कर सकती हैं? क्योंकि जैसे कि यहाँ पे भी कहा गया है, जैसे इफ़ अ वुमेन इज़ एजुकेटेड द होल फैमिली इज़ एजुकेटेड, सो इज़ देयर एनीथिंग यू वांट टू कन्वे अ मैसेज टू द वुमेन्स दैट स्टेप आउट ऑफ द हाउस, डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ? फर्स्टली स्टेप आउट ऑफ द हाउस का क्या मतलब? घर बैठे बैठे इतना कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब कंप्यूटर्स के ज़रिए तो आप कहीं पे भी हो सकते हो, तो स्टेप आउट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ओपन योर माइंड, ओपन आउट योर माइंड। मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि ये जो नो शब्द है, इसमें मैं विश्वास नहीं रखती। देयर इज़ नो सच थिंग एज नो। देयर इज़ अ रोड इन लाइफ वेयर देयर आर नो नोज। इट्स अ वेरी टफ रोड, but if you choose it, then maybe you'll be rewarded at the end of a very hard struggle, but you will be rewarded. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, and I myself have been a lot of motivated, after talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you.